हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द सेमी पेरीमीटर एंड द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि सेमी पेरीमीटर और उसके साइड का जो डिफरेंस है वो आपको दिया हुआ है। पूछ रहा है कि इसका एरिया निकालिए। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या है? सबसे पहले लिखेंगे गिवन इन ट्रायंगल ABC S माइनस A इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, S माइनस B इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, S माइनस C इक्वल टू आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है देन A इक्वल टू व्हाट। सबसे पहले हम तीनों को जोड़ देंगे। सिंस S माइनस A प्लस S माइनस B प्लस S माइनस C इक्वल टू 8 प्लस 7 प्लस 5। S प्लस S प्लस S 3S माइनस A माइनस B, तो माइनस A माइनस B और माइनस C इक्वल टू, ये सभी को जोड़ते हैं तो 20 हमको मिल जाएगा। अब चलिए 3S माइनस इसको जोड़ते हैं तो हमको मिल जाता है कितना? A प्लस B प्लस C, कॉमन माइनस लेते हैं तो 20। अब चलिए ये 3S माइनस A प्लस B प्लस C इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2S। सेमी पेरीमीटर प्लस सेमी पेरीमीटर मिला देंगे तो 2S होगा इक्वल टू 20। आइए अब जो होगा ये घटा देंगे तो S का जो वैल्यू मिल गया हमको 20 मिल गया। अब जो है हमें एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पे रख देंगे। A इक्वल टू हो जाएगा हमारा A इक्वल टू रूट अंडर S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, यही हमारा होगा फार्मूला। तो इसका सब वैल्यू दिया हुआ है। हम रूट अंडर S का वैल्यू रखेंगे। S का वैल्यू हमारा 20 आया हुआ है, इसका वैल्यू 20 है। S माइनस A का वैल्यू जो है यहाँ से उठा के रख लेंगे। S माइनस A 8 दिया हुआ है, इंटू S माइनस B हमारा जो है 7 दिया हुआ है, S माइनस C इक्वल टू हमको दिया हुआ है 5। चलिए अब इसको हम तोड़ करके पेयर लगाते हैं। आइए तो इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़? 20 इंटू ये 4 इंटू 5 लिख सकते हैं इसको। हम इसको 8 को लिख सकते हैं कितना? 2 इंटू इसको लिख सकते हैं कितना? 4 और 7 को इंटू 7 को लिख सकते हैं क्या चीज़? 7 और 5 को 5। पेयर जो लगा उसको बाहर निकालते हैं। 4 उसके बाद 5 भी बाहर निकल जाएगा, उसके बाद नहीं निकलेगा तो रूट अंडर 7 टू जब 14 हो जाएगा। तो हमारा जो है 20 रूट अंडर 14 इसका सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आएगा। ये आपको क्वेश्चन में फिनिश होगा। अगर मान लीजिए आपको प्रॉब्लम होता है कि यहाँ हम S जो है कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे इजी तरीका है कि हम जानते हैं S इक्वल टू सेमी पेरीमीटर बराबर क्या होता है? 1/2 A प्लस B प्लस C। ये तो हम सबको जानते हैं। चलिए ये इधर डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 2S इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C। और यही वैल्यू जो है हम क्या किए हैं यहाँ पे रख दिए हैं। देखिए अब आराम से आपको समझ में आएगा। A प्लस B प्लस C का वैल्यू कितना है?
ए प्लस बी का वैल्यू 2s है, यही 2s यहाँ पर रख दिया, अब आसानी से आप लोग सॉल्व कर लीजिए। नहीं आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको डायग्राम दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ते क्या कर रहा है, ये फ्लोर डिजाइन ऑन ए फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स each triangular in a shape having sides 16 cm, 12 cm and 20 cm. Find the cost of polishing the tiles at rupees 1 per square centimeter। कह रहा है कि ये जो डिजाइन है ये 16 ठो ट्रायंगुलर से मिलके बना हुआ है। एक ट्रायंगल का आपका जो साइड का मेजरमेंट जो है आपको दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। कर रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च जो है 1 रुपया है, तो बताइए कितना आएगा। तो कुछ नहीं करना है, जितना इसका एरिया आएगा उतना ही उसका खर्च होगा। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल में गिवन डाल दीजिए, क्या क्या आपको दिया हुआ। गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी, स्मॉल ए बराबर कितना दिया, ये मान लीजिए पहला लिख लेते हैं 16 सेंटीमीटर। स्मॉल बी बराबर आपको दिया 12 सेंटीमीटर। स्मॉल सी बराबर दिया कितना, स्मॉल सी बराबर आपको दिया 20 सेंटीमीटर। और नंबर ऑफ टाइल्स जो है आपका 16 है, तो इट मीन्स n इक्वल टू 16। देन आपसे पूछ रहा है टोटल इन्वेस्ट इक्वल टू व्हाट। तो इसका जो एरिया आएगा 16 टाइल्स का, वही इसका इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च जो है 1 रुपया है। तो सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। S इक्वल टू 1/2 A प्लस B प्लस C। तो 1/2 ए का वैल्यू कितना है 16 प्लस 12 प्लस 20। आइए सबको जोड़ते हैं। 1/2 ये जोड़ेंगे तो ये हमारा 48 हो जाएगा। कट करते हैं तो ये 24 आ जाएगा, इक्वल टू 24 सेंटीमीटर आ गया ये। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, एरिया निकाल लेते हैं। तो एक बार डायरेक्टली लिखते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड कॉस्ट इक्वल टू एरिया ऑफ 16 टाइल्स, तो n इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। मान लीजिए एक ट्रायंगल का नाम दे देंगे ABC, इक्वल टू n का वैल्यू 16 है, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हेरोन फार्मूला से निकाल लेंगे इस ट्रायंगल ABC का एरिया, S माइनस A और S माइनस B और S माइनस C। चलिए वैल्यू रख देते हैं, 16 का 16 रख देंगे, रूट अंडर S का जो वैल्यू है वो हमारा आ जाएगा, कितना आया है 24। तो 24 और 24 माइनस A का जो वैल्यू है 16 है, और 24 और B का जो वैल्यू है वो हमारा 12 है, और 24 माइनस C का जो वैल्यू है 20 है। चलिए अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो 16 और रूट अंडर 24 इंटू घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 8 इंटू ये घटा देंगे तो 12 और ये घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 4। एक काम करते हैं, सबसे आसान तरीका है, इसको तोड़ते हैं, पेयर लगाते हैं। चलिए इसको पेयर लगाने के लिए हमको सबसे पहले इसको हम चाहें तो 2 इंटू क्या लिख सकते हैं 12 लिख सकते हैं। आइए इसको हम लोग 2 इंटू 4 लिख सकते हैं 8 को। आइए इसको 12 है, आइए इसको 4 कर देंगे। चलिए पेयर देखते हैं, ये 16 का 16 होगा इंटू ये 2 और ये 2 का पेयर लग गया तो 2 हो गया, ये 12 हो गया और ये 12 हो गया, तो 12 लगा देंगे यहाँ पे और ये इंटू 4 कर देंगे। ये जो है अब गुना करेंगे हम
तो गुना कर देंगे तो 32 आ जाएगा, 16 2 जा 32 और इंटू 4 इंटू 8 सॉरी 4 इंटू 12। गुना करते हैं, चलिए अब इसको हम गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 32 और इसको गुना करेंगे 12 4 जा 48 और जब इसको गुना करेंगे तो 1536 सेंटीमीटर ऐसा ये जो होगा रुपीज खाली डाल दीजिएगा, आपका आंसर आ गया 1536। अब यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त होता है आपका। आइए हम क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में क्या कह रहा है, ए अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 12 ट्रायंगुलर पीसेज ऑफ क्लॉथ each measuring 50 centimeter into 20 centimeter and into 50 centimeter. Find the area of the cloth used in it. तो सबसे पहले एक ट्रायंगल मान लेते हैं, ये कोई ट्रायंगल एक ट्रायंगुलर शेप में जो कपड़ा है, ऐसे 12 ट्रायंगुलर हमें क्लॉथ का यूज किया गया है ये अम्ब्रेला को बनाने के लिए, जिसमें एक ट्रायंगल का साइड का मेजरमेंट जो है 50 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है और 50 सेंटीमीटर है। तो ये आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। तो पूछ रहा है कि बताइए कितना कपड़ा यूज किया जाएगा इसको बनाने में, तो आसान है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकाल करके इसमें केवल 12 से गुना कर दीजिएगा, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले गिवन डाल देते हैं। गिवन इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, मान लीजिए जिस इक्वल साइड होता है उसे स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल ए बराबर आपका हो गया 50 सेंटीमीटर, स्मॉल बी जो हो गया ये आपका दे दिया 20 सेंटीमीटर और नंबर ऑफ ट्रायंगल जो है n इक्वल टू आपको दे दिया कितना 12। देन ये आपसे पूछ रहा है कि 12 ट्रायंगल का एरिया जो होगा कितना होगा, तो देयरफॉर a इक्वल टू डायरेक्ट लिखेंगे ये होता है n इंटू बी बाई 4 और रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइए अब वैल्यू रख देते हैं। n का मान 16 है जो हम 12 है, 12 रखेंगे इंटू b का मान जो है हमारा 20 है, अब 4 रख देंगे इंटू 4 a का वैल्यू यहाँ जो है हमारा 50 का स्क्वायर, तो 50 रख देंगे इसका स्क्वायर माइनस b का जो वैल्यू है वो 20 है, तो 20 का स्क्वायर रख देंगे। चलिए अब सॉल्व करते हैं आसानी से। 4 3 जा 12 और 23 जा 60 आ गया और रूट अंडर, चलिए ये 2 का स्क्वायर है, 2 में 50 से गुना कर देंगे तो 100 हो जाएगा एक्सपोनेंट का रूल यूज करके, तो 100 का स्क्वायर और माइनस 20 का स्क्वायर। अब इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे हम पुट कर देंगे, तो 100 माइनस 20 और 100 प्लस 20 आ गया यहाँ। अब इसको जो है 60 को 60 लिख देते हैं, रूट अंडर 100 में से 20 चला गया तो 80 और इंटू 100 प्लस 20 120। अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो 60 को 60 लिख देते हैं और इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज, इसको लिख सकते हैं 20 इंटू 4 और इसको लिख सकते हैं 20 इंटू 6। चलिए अब एक काम कर लेते हैं, ये जो है 60 ये 20 का पेयर लग गया और ये जो है 2 का स्क्वायर है, तो इसको यहाँ हम लिख सकते हैं 20 इंटू 2 और रूट अंडर 6 ऑन पेयर हो गया तो उसे वहीं छोड़ देंगे। अब इसको गुना कर देंगे 6 2 जा 12 12 2 जा 24 100 रूट अंडर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन यही पे आपका ये खत्म हो गया, यही आपका आंसर आएगा।